जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं नेपोटिज्म के ऊपर। उसके बाद आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन के कारण क्या, हम कैसे आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। सारी प्रैक्टिकल वेज आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा एंड तक वीडियो के। सबसे पहले बात करना चाहूंगा नेपोटिज्म के ऊपर। तो नेपोटिज्म हमारी पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, एक अकेले बॉलीवुड में ये समस्या नहीं है। अगर हम देखें हमारी एजुकेशन की फील्ड में, तो रिजर्वेशन को अगर हम देखें तो ये नेपोटिज्म का ही एक टाइप है कहीं ना कहीं। बात आती है, अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मेरे कोई नोन में है, कोई मेरा रिश्तेदार है और वो मुझे अप्रोच करते हैं कि मेरे लिए मेरे पास आपके लिए पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है, आप आइए और मेरे साथ काम करिए। तो अगर मैं वहाँ पर, मेरे 10 कंपटीटर भी हैं, अगर 10 में से 5 भी टैलेंटेड है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो टैलेंटेड है बंदा। अगर वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी है तो मैं उसको ग्रैब कर लूँगा उनसे। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे पीछे जो अगर टैलेंटेड बंदे थे कुछ तो उनका क्या हुआ। तो ये हमारी पूरी एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं इस बीमारी के बारे में। इनकी फिल्म्स तो आपने देखी होंगी, कोई लॉजिक नहीं होता फिल्म्स का, कोई मतलब कोई सेंस नहीं बैठती पूरी फिल्म की। और ऐसे ऐसे स्टार्स को ये लॉन्च करते हैं जिन्होंने एक्टिंग का ए भी नहीं देखा है, कभी कभी सीखी नहीं है एक्टिंग, क्या होती है एक्टिंग। तो बात ना करते हुए ज़्यादा इनके बारे में, इनकी सोच के बारे में बात करते हैं। कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की और करण जौहर की, जब एक ड्राइव सीरीज आने वाली थी इनकी नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो सुशांत सिंह राजपूत ने जब सवाल उठाए कि क्वालिटी वैसी नहीं बन पाई है उस सीरीज की जैसी कि बनाना चाह रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप रोक दो, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दो इस सीरीज को, आने मत दो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो करण जौहर ने उनकी नहीं सुनी और कहा सुनी में ऐसा मतलब उनके साथ करना शुरू कर दिया कि 7 से 8 प्रोजेक्ट से सुशांत सिंह राजपूत को बाहर निकलवा दिया करण जौहर ने। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अपनी सुपेरियोरिटी कैसे शो करते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर बॉलीवुड में, कैसे ये दबाना चाहते हैं यंग टैलेंट है जो इनको, कैसे ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत साल से बने हुए इस इंडस्ट्री में, आप एकदम से आगे हमें ओवरकम नहीं कर सकते। तो बात करें अगर सलमान खान की, तो इनका मेनली कंट्रोवर्सी से कोई वैसे तो लेना देना नहीं है, लेकिन कितनी ही ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनमें इनका नाम आता रहा है पीछे भी। चाहे वो हंटिंग का मामला हो जिसमें ये बरी हो चुके हैं बहुत पहले, चाहे वो ऐसे स्टार्स को फिल्म से निकलवाने की बात हो जो इनके आड़े आए थे या इनके खिलाफ जिन्होंने सवाल उठाए थे, या थोड़ी बहुत इनके साथ कहा सुनी हुई थी जिनकी, उनके करियर का आज क्या हुआ है। आप देख सकते हैं एक भी ऐसा स्टार नहीं है जो इनके खिलाफ बोल सके पूरी इंडस्ट्री में। अरिजीत सिंह, विवेक ओबरॉय, अभिषेक बच्चन, कितने ही ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। और एक ऐसा स्टार जिस पर मर्डर का केस चला हुआ था बेसिकली, उनको ये ले आते हैं फिल्म्स में, दोबारा लॉन्च कर देते हैं अपने ही बैनर के नीचे बनने वाली एक फिल्म में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि नेपोटिज्म पूरी तरह से हावी हो चुका है बॉलीवुड पर और हमारी पूरी सोसाइटी पर भी। बात कर ले इन दो लाडलियों की, तो ट्विटर से ऐसे आग बुलाओगे निकले जैसे ट्विटर इन्हीं के भरोसे चल रहा था पिछले कुछ सालों से। सोनाक्षी सिन्हा तो ऐसे मतलब अपने आप को कूल दिखाते हुए गालियां देते हुए निकली है ट्विटर से कि, और नीचे एक ऐसा मीम पोस्ट कर दिया उसके साथ कि बहुत कूल समझे इनको लोग। और कहीं ना कहीं इतनी गंदी सोच और इतनी गंदी तरीके से ये निकली है बोले ट्विटर से कुछ कुछ कहते हुए कि ये इंडस्ट्री तो ऐसी है, किसी को अपना मन की बात रखने की यहाँ पर आज़ादी नहीं है, सोशल मीडिया सारा बिक चुका है, ऐसी ऐसी कुछ बातें कहते हुए ये निकल जाती हैं ट्विटर से। और सोनम कपूर कहती हैं कि किसी भी ऐसे टैलेंट को, किसी भी ऐसे स्टार को ब्लेम करना जायज नहीं है जो बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुका है। तो अगर स्टार किड्स की बात करें तो टैलेंटेड इनमें से कुछ ही परसेंट होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। और धीरे धीरे अगर एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि अगर हमें कोई लॉन्च कर दे इंडस्ट्री में, या हम कोई अपना पर्टिकुलर दूसरा काम कर रहे हैं, तो टाइम के साथ हम उसमें थोड़े से माहिर हो ही जाते हैं, टाइम के साथ हम चीज़ें सीख लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर बात करें असली टैलेंट की, तो ये सब कुछ अपने बैकग्राउंड में करके आते हैं दोस्तों। कोई ऐसा इतना गॉडफादर नहीं होता जो इनको लॉन्च कर सके किसी भी फिल्म में। ये पूरे अपने मतलब बूढ़े हो जाते हैं अपनी एक ओपनिंग के लिए,
अपने एक ओपनिंग के लिए ये अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं बॉलीवुड में, तो कहीं इनको जाकर थोड़ा सा फेम मिल पाता है। और बात कर ले ऐसे स्टार किड्स की, ऐसे डम्ब स्टार किड्स की बेसिकली, जिन्होंने कपिल शर्मा के शो में इनसे पूछा गया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इनको जवाब देते हुए इनका मुंह ऐसे हो गया था, मतलब पता नहीं क्या पूछ लिया इनसे। और वहीं पर जब सुशांत सिंह राजपूत की बात आती है, तो AIEEE में पूरे इंडिया में 7th रैंक लेकर आए थे। तो क्या माइंडसेट उस बंदे का रहा होगा जो अपनी इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़कर बॉलीवुड में आता है सिर्फ अपने पैशन के लिए, और जब उससे वो चीज़ छीन ली जाती है तो कैसे वो डिप्रेशन में जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोच लेता है। और सोनम कपूर की जहाँ तक बात करें, तो आज तक 12 फिल्में की हैं सोनम कपूर ने, जिसमें से 11 फ्लॉप रही हैं, और एक निर्जा जो कि अच्छी फिल्म थी वाकई में, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बुरी फिल्म थी, लेकिन उसको इतने अवार्ड्स मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो दूसरी फिल्म्स थी उनको भी इग्नोर किया जाता था। तो वहाँ पर भी नेपोटिज्म इतना हावी हो चुका था। जब कंगना रनावत इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं तो उनको पागल और काला जादू करने वाली पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। अगर कोई इनके खिलाफ सवाल उठाता तो कैसे उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, उस आदमी को ही इतना गलत साबित करने पर लग जाते हैं कि बाकी के लोग सोचे कि कहीं ना कहीं उसकी ही मेंटल कंडीशन खराब है, ये बिल्कुल सही है और दूध के धुले हुए हैं। तो बात करें अगर इनकी दोबारा, तो कहीं पर भी एक तो इनकी फिल्म्स में कोई लॉजिक नहीं होता। इनके स्कूल्स तो आपको पता ही होगा फिल्म्स में किस तरह के स्कूल्स होते हैं, इनके स्टूडेंट्स किस तरह के होते हैं। तो बात करें अगर इनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी की, अनन्या पांडे ने जिससे अपना डेब्यू किया था, तो IMDb ने 2.3 और 2.4 के बीच में कुछ रेटिंग दी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को। और वहीं पर जो छिछोरे मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसको 10 में से 8 मिली थी रेटिंग IMDb के द्वारा। लेकिन जब अवार्ड्स की बात आती है तो अनन्या पांडे ये सारे अवार्ड्स ले जाती हैं और सुशांत सिंह राजपूत देखते रह जाते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, हाउ टू अवॉइड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है डिप्रेशन और स्ट्रेस में फ़र्क क्या है बेसिकली। कई लोग स्ट्रेस से ही डिप्रेशन को कंपेयर करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। आपको बता दूं, स्ट्रेस हमारा बेसिकली जो हमारी डेली रूटीन में आने वाले तनाव है या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम थोड़ा सा हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो उसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों के लिए स्ट्रेस हो सकती है सुबह जल्दी उठना, ये उनके लिए स्ट्रेस हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रेस हो सकती है कि कल हमें स्कूल में जाना और हमारा ये टेस्ट है, उस टेस्ट को टीचर कंडक्ट करेगा और उस टेस्ट में पता नहीं हमारा क्या होगा। तो कई स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्ट्रेस का टाइप है। कई कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रेस है कि हम अपने एग्जाम्स में पास हो पाएंगे या नहीं। तो स्ट्रेस के सभी के लिए अलग अलग मायने हैं, तो हम स्ट्रेस को और डिप्रेशन को कभी भी एक जैसा काउंट नहीं कर सकते। डिप्रेशन होता है दोस्तों जब बहुत सारी ऐसी घटनाएं या ऐसे इंसिडेंट आपको ये माइंड को बिल्कुल घेर लेते हैं कि इंसान उनसे बाहर नहीं निकल पाता, उनमें ही ट्रैप आउट होकर रह जाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाता, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। अब आपको बता देता हूँ स्ट्रेस के कुछ बेसिक टाइप्स क्या क्या है, किन किन वजह से स्ट्रेस आ रही है आजकल लोगों को। तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं दोस्तों, हमारी प्रोफेशनल, पर्सनल और फाइनेंशियल टाइप की स्ट्रेस हो सकती हैं। पर्सनल स्ट्रेस आपकी कोई पारिवारिक ऐसा कुछ चल रहा है, आपके परिवार में कोई ऐसी मुश्किल आई हुई है कि आप उससे डिस्टर्ब रहते हैं पूरा दिन, तो उसको आप पर्सनल स्ट्रेस कह सकते हैं। प्रोफेशनल स्ट्रेस आपके काम से रिलेटेड है, ऑफिस में किसी का प्रेशर है, आपके सीनियर का आपके ऊपर प्रेशर है या काम का ज़्यादा प्रेशर है, उसको आप एज स्ट्रेस कह सकते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस। और वहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस की अगर बात करें तो इससे हमारे 75 to 80% पॉपुलेशन जूझ रही है पूरे इंडिया की। बात करें अगर जो थोड़े से रिच पीपल हैं या थोड़े से ऐसे पीपल हैं जो स्टेबल है अपनी ज़िंदगी में, तो उनकी परसेंटेज इंडिया में बहुत कम है दोस्तों। तो 75 to 80% तो फाइनेंशियल स्ट्रेस से ऑलरेडी गुजर रहे हैं हमारे इंडियंस। तो बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग पीड़ित हैं डिप्रेशन से। तो 350 से 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं।
और उनमें से अकेले 150 मिलियन लोग सिर्फ इंडिया से हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती जा रही है, ऐसे लोगों की जो डिप्रेशन का शिकार है। तो बात करते हैं कि अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है टू आइडेंटिफाई योर पैशन। हम सब का कोई ना कोई ऐसा शौक जरूर होता है जो हमें किसी भी तरह की मुश्किल से बाहर निकलने के लिए हमारे दिमाग की मदद करता है। वो कोई सिंगिंग हो सकती है, ड्राइंग बनाना हो सकता है, कोई डांसिंग, इस तरह की कोई हॉबी हो सकती है आपकी। तो उस आपके पैशन को आपको पहचानने की ज़रूरत है जो इस टाइप की सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सके। तो पहला पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा। नंबर 2 पर अगर बात करें तो वो है टू डिफरेंशिएट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी पर्सनल लाइफ से और पर्सनल लाइफ को कभी भी प्रोफेशनल लाइफ से आपकी मिक्स मत करिए। जो टेंशन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रही है उनको कभी भी पर्सनल लाइफ में आने मत दीजिए। बेसिकली एक ऑलराउंडर बनने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। तो दूसरा पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो वो है टू अवॉइड टॉक्सिक और नेगेटिव पीपल। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरते हैं। अगर 100 पॉजिटिव पॉइंट है एक बात के, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है उसी बात का, तो उस नेगेटिव पॉइंट को इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको लगेगा कि ये ठीक कह रहा है ये बंदा, और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बेसिकली बच के रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए हमेशा। तो तीसरा पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा। नंबर 4 पर अगर बात करें तो वो है टू अवॉइड योर एडिक्शन और टू अवॉइड योर बैड हैबिट्स। आपकी कोई भी एडिक्शन है या इस तरह की कोई बुरी आदत है तो आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर सोशल मीडिया आपके लिए एडिक्शन बन चुका है तो उसको छोड़िए। अगर स्मोकिंग या ड्रिंक करना आपके लिए कोई हैबिट या एडिक्शन बन चुका है तो उसको छोड़िए। तो बात करें अगर मेरे फाइनल पॉइंट की, तो वो है टू टॉक टू अदर्स। आप दूसरों से बात कर सकते हैं जब भी आप डिस्टर्ब है या आपकी मेंटली कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपको लगता है कि आप बहुत उदास हैं या आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल नेगेटिविटी में चले गए हैं। तो ऐसे लोगों से बात करिए जो पॉजिटिव रहते हैं और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। कई बार हमारे जो प्रॉब्लम बड़ी होती है, कई दूसरे लोगों के लिए वो बहुत छोटी होती है वही प्रॉब्लम। अगर आप दूसरों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपके लिए कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो बड़ी हो। तो आपको 100 तरह की सोल्यूशन दे सकता है दूसरा बंदा। तो आप बात करते रहिए दूसरों से। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, इस नेपोटिज्म के बारे में और कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं डिप्रेशन को। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।